मेरा नाम कोमल दलाल है और मैं 2022 के वाइस प्रिंसिपल इंटरव्यू में सेलेक्टेड हुई हूँ, जो कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया है फॉर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। तो मैं अब अपनी जर्नी आप सबके सामने शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं अपनी स्कूलिंग से स्टार्ट करना चाहूँगी। तो 2012 में मैंने 12th पास आउट की। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स मेरे सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया एलिमेंट्री टीचिंग में, 2 इयर्स का डिप्लोमा था। और फिर उसके बाद मैंने एसएसए में प्राइमरी टीचर की जॉब की, जो कि मेरी 3 साल की वहाँ पर जॉब रही है। और मैंने साथ साथ ग्रेजुएशन किया, नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड से मैंने ग्रेजुएशन किया। ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मैंने जॉब के साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने डीएमआरसी में रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम पास किया और फिर मैंने वहाँ पे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर 3 साल के लिए सर्विस की। इस दौरान भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मैंने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया। तो वो भी मेरी डिस्टेंस एजुकेशन मोड में ही चली। और उसके बाद मैंने वहाँ से बीएड शुरू कर दिया। मीनवाइल मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई 2017 में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर पीजीटी एग्ज़ाम। तो मैंने पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम पास किया और 2019 में मैंने वहाँ पे एज लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली में ज्वाइन कर लिया। तो इसी दौरान मैंने अपनी बीएड भी कंप्लीट कर ली थी। और जैसे कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया था, तो उस दौरान फिर मैंने मास्टर्स इन सोशियोलॉजी कर लिया और साथ साथ मैं अपना टीचिंग करियर भी परस्यू कर रही थी। और मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर रही थी। लास्ट ईयर मैंने सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया और बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल पाई मुझे। तो वाइस प्रिंसिपल वाला एग्ज़ाम मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हुआ। और इसके लिए मैंने रिटन एग्ज़ाम की, तो मेरी पहले से ही बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल ही रही थी। आई वॉज इन फ्लो। तो वो फॉर्चुनेटली एग्ज़ाम क्लियर हो गया। और फिर अब आप सबके सामने मैं यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में ही डिस्कस कर रही हूँ। तो वाइस प्रिंसिपल के लिए अभी स्पेसिफिकली मैं बता देती हूँ कि रिटन एग्ज़ाम में 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। तो 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट मीन्स 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के भी क्वेश्चंस हैं, फिर हिंदी के क्वेश्चंस थे, इंग्लिश भी, और जनरल साइंस थी, और रिसर्च के भी काफ़ी क्वेश्चंस थे, और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये भी पूछा जाता है बहुत सारे एक्ट्स, फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पोक्सो एक्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स डे टू डे थिंग्स जो भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में या एक स्कूल के पर्सपेक्टिव से यूज़ होती हैं, वो सारी की सारी उस क्वेश्चन पेपर में पूछी गई थी। रिसर्च के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे और जो एग्ज़ाम था वो स्लाइटली टफेस्ट साइड पे था। तो इसी से पहले प्रिंसिपल का एग्ज़ाम भी हुआ था, तो उसके कंपैरिजन में ये वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर गया। और इसके साथ साथ ही रिटन की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए थोड़ा सा करंट अफेयर पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में से भी काफ़ी क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो जैसे 5-6 क्वेश्चंस की वेटेज तो करंट अफेयर से निकल ही जाती है। इसके बाद रिटन एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आया तो यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो नेक्स्ट जो स्टेप था वो था हमारा इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू के लिए फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी कलीग्स की हेल्प ले सकते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल्स के साथ, सीनियर टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। बट एक अलग जो मैंने ट्राई किया वो ये था कि एक पर्सनल मेंटोर होने चाहिए जो हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए गाइड करें। तो इसके लिए फिर मैंने संजीव कबीर सर को कांटेक्ट किया। तो इनको संजीव सर के बारे में मुझे अपने फ्रेंड्स से पता चला था। तो उन्होंने पहले ईपीएफओ में इंटरव्यूज़ क्लियर किए हैं। तो इस तरह से इनके बारे में मुझे पता चला और फिर मैंने सर के साथ पर्सनल सेशंस किए। संजीव सर बहुत ही मोडेस्ट, बहुत ज़्यादा एक ऐसी सोबर पर्सनैलिटी हैं जो बिल्कुल क्रक्स छोटी छोटी बातें बताते हैं। फॉर एग्जांपल एंट्री बिहेवियर से लेके एग्जिट बिहेवियर तक, और पोजीशन, हाउ टू सिट,
हाउ टू टॉक, ऐसे कैसे पोजेस लेने हैं इंटरव्यू के दौरान, कैसे हमें जवाब देना है, कोई क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं अगर इंटरव्यू बोर्ड, तो ध्यान से सुनना है। उसके बाद उसको ध्यान से सुनने के बाद एक 10 सेकेंड का पोज लेकर सोचना है। डू नॉट आंसर इमीडिएटली, और बहुत ही अच्छे से एक क्रिस्प सा आंसर बताना है। तो इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि इंटरव्यू में जैसे क्वेश्चन पूछा गया है तो 2-3 पॉइंट्स को जल्दी से सोच सकते हैं और फिर उनको प्रायोरिटी बेसिस पे हम बताएं। तो इस तरह से, और सर के साथ मैंने 2 सेशंस किए थे, पर्सनल सेशंस किए थे। तो दोनों सेशंस में ही ओवरऑल, क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज में भी इंटरव्यू में अपीयर किया, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे लिए बेनिफिशियल रहा, और सर की गाइडेंस ने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो सर ने जब इंटरव्यू कंडक्ट किया मेरा, तो एक इंटरव्यू तो कम्प्लीटली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड था, दूसरा वाला टोटली सब्जेक्ट बेस्ड था, और उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस भी पुट किए, क्या रोल होता है वाइस प्रिंसिपल का स्कूल में, आप कैसे बच्चों से डील करेंगे, ऐसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस भी सर ने पूछे। तो कुल मिला के ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि वो जो 1 आवर की सिटिंग्स थी, उनसे ऐसे एक पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट हुई बोर्ड के सामने भी, क्योंकि मुझसे जो इंटरव्यू मेरा कंडक्ट किया गया थोड़ा सा टफर साइड पे ही रहा था मेरा इंटरव्यू। तो सर की गाइडेंस ने मेरी काफ़ी हेल्प की। अब मैं बताती हूँ आपको कि यूपीएससी इंटरव्यू में मुझसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बोर्ड में सबसे पहले तो 4 मेंबर्स थे वहाँ पे, तो ग्रीट किया, और फिर डू नॉट सिट अंटिल दे से दैट टेक योर सीट और सिट डाउन प्लीज़। तो ये एक गुड मैनरिज्म है। तो तब तक बस में आई कम इन सर, एंड देन जस्ट सी वन थिंग कि आपके जो चेयर पर्सन है वो सर हैं और मैम हैं, बिकॉज यू हैव टू सीक परमिशन। तो फिर ये देखने के बाद, और फिर ग्रीट फीमेल फर्स्ट। तो देर आर सम स्मॉल टिप्स, जैसे मैम थी वहाँ पर, तो फिर गुड मॉर्निंग मैम, और फिर देन एड्रेस ऑल मेल मेंबर्स ऑल्सो, देन इन कोरस गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सर्स। तो फिर सर जैसे बोल दिया गया कि अब आप बैठ सकते हो, तो बैठ गए। देन से थैंक यू। ये छोटी छोटी मैनर्स होती हैं। एंड सिट प्रॉपरली, डू नॉट क्रॉस योर लेग्स, और फीट बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट, टचिंग टू द फ्लोर, और बैक जो है वो चेयर पे ऐसे टिकी होनी चाहिए। हाथों को अपनी थाइज पे, नीज पे ऐसे रख सकते हैं। डू नॉट फोल्ड योर हैंड्स, और अपने हाथों की मूवमेंट ना करें। तो ये स्मॉल टिप्स हैं। उसके बाद जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको देखिए, उनसे बातचीत कीजिए, एस्टेब्लिश योर रैपोर्ट विद देम। उनके सामने जैसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू नॉट जंप इनटू द आंसर, पहले सुनना है, टेक पॉज, फ्रेम योर आंसर, और ये थोड़ा सा स्विफ्ट होना चाहिए। तो फिर बहुत ही पोलाइटली आंसर करना है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो टेक योर टाइम एंड से सॉरी सर, सॉरी मैम, और मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और डू नॉट फॉल इनटू अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, मतलब आप अपने आप को ऐसे प्रूव नहीं करना है कि मुझे ज़्यादा पता है। तो बिकॉज नॉलेज टेस्टिंग रिटन एग्जामिनेशन में हो चुकी होती है। तो इंटरव्यू क्या है हमारा, सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में वो हमसे ये नहीं पूछना चाह रहे कि आप सही जवाब ही दें, पर अगर आप गलत जवाब भी दे रहे हैं तो वो भी एक मोडेस्टी के साथ होना चाहिए। या फिर आप ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं आ रहा है, आई विल गो बैक एंड रीड मोर, या मैं उसको जानने की कोशिश करूँगी, या आई एम नॉट अवेयर राइट नाउ, है ना। तो ऐसे हम आंसर कर सकते हैं। और जब भी बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछने के बाद हैंड ओवर यू टू द नेक्स्ट पर्सन, तो उनको थैंक यू सर, थैंक यू मैम, तो नेक्स्ट मेंबर के पास ऐसे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो चेयरपर्सन सर थे, तो सर ने मुझसे पहले पूछा था कि आप लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के तौर पे काम कर रहे हैं। देन आई सेड यस सर, और फिर मैंने उनको बताया कि 4 years मुझे यहाँ पर हो चुके हैं। और फिर मैंने कहा सर आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। तो फिर मैंने उनको अपनी प्रीवियस जॉब्स के बारे में बताया, और फिर सिविल सर्विसेज इंटरव्यू के बारे में बताया। तो इस तरह से उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हमें इनसे अब क्या पूछना है। तो इंटरव्यू हमारे हाथ में होता है कुछ हद तक, क्योंकि हम उनको एक गाइडेंस ऐसे इस तरह से उनको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में लेके जाना है ये हमारे हाथ में होता है। तो जैसे संजीव सर को भी मैंने
इंट्रोडक्शन में ऐसे बताया कि आई हैव दिस मच क्वालिफिकेशंस एंड ये वाला एक्सपीरियंसेस है। तो फिर सर को अपने आप ही एक डायरेक्शन मिल गई कि हाँ अभी मुझे ये पूछना चाहिए, ये पूछना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन आते रहते हैं और फिर हमको अपने आप को किसी गलत डायरेक्शन में ले जाने से बचना चाहिए। डू नॉट टच दोज टॉपिक्स जो आपने प्रिपेयर नहीं किए हैं या आप नहीं कर पाई या आप लेस कॉन्फिडेंट हैं। तो इस तरह से फिर सर ने मुझसे यहीं से शुरू किया कि आपकी प्रीवियस जॉब्स जो हैं तो उसको आप इस वाली जॉब से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे और स्कूल में एज अ वाइस प्रिंसिपल आपको क्या काम करने होंगे। तो फिर रोल ऑफ वाइस प्रिंसिपल में जैसे बता दिया गया कि स्कूल का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, चिल्ड्रन की सेफ्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है, एकेडमिक्स है। तो फिर जैसे एकेडमिक्स पे आए मैं तो फिर सर ने पूछा कि एकेडमिक्स में स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसके लिए फिर रेगुलर एग्जामिनेशन है, यूनिट टेस्ट ले सकते हैं, सिलेबस टाइमली कंप्लीट होना चाहिए और फैकल्टीज़ हमने बना रखी है सब्जेक्ट वाइज। तो कंटिन्यूस मीटिंग्स विद द फैकल्टी हेड्स और फैकल्टी हेड्स अपने जो उनकी टीम है उनके साथ मीटिंग्स करें। देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द मेंबर्स। फॉर एग्जांपल होम एग्ज़ाम कमेटी है तो वो किस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही हैं। तो इस तरह से फिर उन्होंने इसी चीज़ को नेक्स्ट मेंबर के पास में ऐसे शिफ्ट किया कि ओके थैंक यू सो मच मैम। और फिर मैंने भी उनको कहा थैंक यू सर। सो इट्स नॉट लाइक डोंट नॉट से वेलकम बिकॉज इट्स लाइक यू आर ऑल्सो थैंकिंग दैम, तो से थैंक यू सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेंबर जो थे तो उन्होंने स्टार्ट किया कि एमए पॉलिटिकल साइंस। तो फिर वो करंट अफेयर्स पे चले गए। तो जैसे उसी टाइम पे वो पार्लियामेंट में वो टीयर गैस वाला केस था या फिर एक्सपेलिंग ऑफ सम मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, तो ये वाला इशू था। तो इस तरह के टॉपिक्स अपने पहले से ही प्रिपेयर करके रखने चाहिए। तो इसके लिए एक टिप ये है कि जैसे हमने कोई जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, क्योंकि ये पोस्ट स्पेसिफिक तो नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरव्यू होता है, बट स्टिल किस लेवल पे आपको किस लेवल पे टेस्ट किया जाए कि आपकी अपने सब्जेक्ट पे कुछ कमांड है, आप उसके बारे में कितना जान रहे हैं, क्या आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को अपने सब्जेक्ट के लिए अपडेट कर रहे हैं तो आप डे टू डे थिंग्स के लिए भी अपडेट करेंगे। तो अपने सब्जेक्ट, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल में सब्जेक्ट स्पेसिफिक इसलिए पूछा जा रहा है कि अगर आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखते हैं, आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तभी तो आप किसी और जॉब में भी इंटरेस्ट लेंगे। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, फिर मैंने उसमें आंसर करना शुरू किया। तो फिर मुझसे पूछ लिया गया कि वहाँ पे आप ऐसे कॉज बताइए कि क्या हमको क्या करना चाहिए था, ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करना चाहिए। मींस सिचुएशन बेस्ड उस क्वेश्चन को बना दिया, करंट अफेयर प्लस सिचुएशन बेस्ड प्लस दैट टू कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके स्कूल में आए तो क्या होगा। तो हम इसको किसी प्रीवियस एनेक्डोट से बता सकते हैं, अगर कोई ऐसा हमारे साथ में इंसिडेंट हुआ है तो उससे जोड़ के बता सकते हैं। और फिर मैंने जैसे इसका आंसर किया तो फिर ही स्टार्टेड क्रॉस क्वेश्चनिंग। तो फिर थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव जाने लगा तो मैंने फिर आई जस्ट सेड सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू इंटरप्रेट योर क्वेश्चन, और जस्ट सिंपली से सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू आंसर। तो मतलब अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पढ़ना और आगे बढ़ना है, क्योंकि देयर आर अनलिमिटेड क्वेश्चंस, जस्ट गिव देम डायरेक्शन कि ठीक है मुझे ये नहीं आ रहा तो लेट अस मूव ऑन। तो फिर उन्होंने मुझसे राइट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे, फ्रीडम के बारे में पूछे। तो फिर उन्होंने मुझे हैंड ओवर टू द नेक्स्ट मेंबर ऐसे किया। तो फिर तो मेरे को जैसे अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, डू नॉट पैनिक नहीं करना है, सिंपली से सॉरी सर आई डोंट नो और मूव ऑन। तो ऐसे, और ये भी नहीं दिखाना है कि आई एम रिलीव्ड सो मच, ये भी नहीं दिखाना है। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हम उसी फ्लो में हैं, उसी सीरियसनेस के साथ हैं और उसी एक्ट में है, इतनी प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए। तो जैसे ही नेक्स्ट मेंबर के पास में फिर मैम थी, तो मैम ने जैसे पूछा कि राइट टू एजुकेशन जो है इतना लेट क्यों आया,
राइट टू एजुकेशन 2009 में ही क्यों आया, उससे पहले क्यों नहीं हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो फिर उसमें हम ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी और हमें ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी थी हमको, तो इस तरह से हम उसका कुल मिलाकर आंसर कर सकते हैं। फिर मैम ने इसी से कनेक्ट करके पूछा कि अगर आप एज अ वाइस प्रिंसिपल अपने स्कूल को प्रमोट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। तो तो आंसर ये है कि एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो देन शी सेड के एडवर्टीजमेंट में तो बहुत पैसा लग जाएगा, तो हम वर्बल एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं पेरेंट्स के थ्रू, स्टूडेंट्स के थ्रू, एसएमसी के थ्रू, और हम होर्डिंग्स लगवाकर अपने बच्चों के अचीवमेंट सोशल मीडिया पर डालकर। तो इस तरह से मैंने वो आंसर किया, तो कुल मिलाकर आंसर ठीक लगा। उसके बाद मैम ने बोला कि जैसे एसओएससी या दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या इनको और भी कहीं पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या ऐसा और भी कोई आपको मॉडल दिखाई दे रहा है। तो फिर इसको मैंने करंट अफेयर से ही जोड़कर बताया कि पीएम श्री स्कूल्स जो हैं वो भी इसी तरह एसी मॉडल पे फंक्शन कर रहे हैं। तो फिर मैंने इसको इस तरह से बोला कि अगर पूरे देश में कहीं पे भी कुछ भी अच्छा कोई भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो उसको हमें बेझिझक पूरे देश में अप्लाई कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इस तरह से मैंने उनको एक नई डायरेक्शन दे दी कि हाँ, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी बात कर सकते हैं। तो फिर मैम ने इसी से थोड़ा सा और शुरू किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए आप क्या करेंगे, उसको कैसे प्रमोट करेंगे। तो फिर इसमें भी आंसर करने के एक वो जैसे सर ने बताया था कि एक सीक्वेंस होना चाहिए, तो सीक्वेंस के हिसाब से प्रायोरिटाइज करके हमको आंसर करना होता है कि सबसे पहले तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। देन शी सेड कि एकदम से इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स और बच्चे। तो फिर हाँ, यस मैम, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मैम ने कहा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर इस तरह से वो एक सिचुएशन से क्रिएट कर दी कि ये स्कार्सिटी है तो क्या करेंगे, ऐसा है तो क्या करेंगे। तो देन इसको बैलेंस आउट करना है कि और भी अवेलेबल स्पेस है उसको यूज़ कर सकते हैं, लैब्स को यूज़ कर सकते हैं ना, इस तरह से फिर उसका आंसर कर दिया। देन फिर थोड़ा सा बीएड पे चले गए, तो वहाँ पर जो फोर्थ मेंबर थे उन्होंने बीएड के बारे में पूछना शुरू किया कि अच्छा आपने बीएड किया है। तो इट वाज लाइक कि कभी क्वेश्चन न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आ रहा है, कभी राइट टू एजुकेशन से, कभी पॉलिटिकल साइंस से, कभी एकदम एडमिनिस्ट्रेशन से। तो फिर बीएड से आ गया एकदम से। तो फिर बीएड में एक दो थ्योरीज पूछी उन्होंने, थ्योरीज मैंने अच्छे से बताया। तो ही वाज लाइक एकदम से थ्योरीज से हटकर उन्होंने कुछ डिफरेंट पूछा, एकदम से ही पूछा मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के बारे में आपने पढ़ा है? यस सर पढ़ा है। तो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, मीन्स टॉपिक जो है मोटिवेशन है एंड कनेक्टेड टू मी, कि मैं कैसे मोटिवेटेड रहती हूँ। तो मैंने उनको जेन्युइन वाला आंसर दिया अपना कि सर मोटिवेशन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों तरह से हो सकता है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो है जहाँ पर हम खुद को किसी कोज के लिए मोटिवेटेड रखते हैं कि मेरे को ये करना है तो क्यों करना है, तो इसके लिए मेरा रीज़न क्या है। तो ये स्टार्टेड कि आपको वाइस प्रिंसिपल के एग्ज़ाम के लिए क्या मोटिवेशन है। तो देन आई सेड कि सर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पब्लिक सर्विसेज में आने का, तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं उस अपॉर्चुनिटी को राइप नहीं कर पाई, बट वो नॉलेज मेरी यहाँ पर यूज़ हो रही है। शो योर पॉजिटिव साइड टू देम, कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, कोई बात नहीं, एक अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाई तो दूसरी सही। तो इसमें यहाँ से भी तो बहुत आगे बढ़ने के चांसेस हैं। तो ऑलवेज शो योर प्रिपेयर्डनेस, योर पॉजिटिविटी, यू आर अपॉर्चुनिस्टिक। और एक क्वेश्चन मुझसे ये भी पूछा गया, यू आर जंपिंग इनटू जॉब्स लाइक यू वर, पहले आप टीचर थे, फिर आपने डीएमआरसी में चले गए, अभी आप लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस है, अभी आपने सिविल सर्विसेज भी किया, या यू आर नॉट क्लियर ऑन योर पाथ। तो मैंने कहा नो सर, दीज आर अपॉर्चुनिटीज़, और ये जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं तो इनको रीप कर रही हूँ मैं, और मैं अपना हार्ड वर्क कर रही हूँ। तो मेरे हार्ड वर्क का ही रिजल्ट है कि मेरे को इन अपॉर्चुनिटीज़ में सक्सेस भी मिल रही है। तो सो दिस वाज द वे टू गिव दिस आंसर। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तो आप स्कूल में अगर आपको फाइनेंसेस कम पड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो फाइनेंसेस के लिए हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि इनफॉर्मल तरीके से हम अपना कुछ चीज़ें तो हम खुद ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेकोरेशन है, या एनुअल फंक्शन है, या स्टूडेंट्स की कोई नीड्स फुलफिल करनी है, तो वो तो स्टाफ अपनी कोलैबोरेशन से कर सकता है। कोई थोड़ी जैसे फेयरवेल का मैंने उनको एग्जांपल दिया कि हमको फेयरवेल ऑर्गेनाइज करनी है, तो इसका तो कोई फंड नहीं आता स्कूल में, तो ये तो टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टाफ
कि स्टाफ कॉन्ट्री कर सकते हैं ऐसी एनुअल फंक्शन में भी, या फिर हमको रिपब्लिक डे पे या इंडिपेंडेंस डे पे स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो इसमें तो स्टाफ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो ही वाज सेइंग दैट लाइक अदरवाइज आप क्या करेंगे, क्या आप कहीं से डोनेशंस ले सकते हैं? सो देन आई टुक माई स्टैंड, और मैंने फिर बोला कि नो, डोनेशंस आर नॉट अलाउड, क्योंकि हमको गवर्नमेंट से ही फंड्स मिलते हैं और वो भी स्पेसिफिक हेड्स में मिलते हैं। तो जो हमारा मॉड्यूल होता है वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा होता है कि वीकेएस में कितना फंड आ रहा है, एसएमसी में कितना आ रहा है, या हमारा सीबीएसई में कितना, युवा में कितना, तो इस तरह से फंड्स आते हैं। तो हम थोड़ी बहुत कुछ जैसे बच्चों पे हमने कोई अटेंडेंस शॉर्ट है या कोई छोटा सा फाइन लगाया है, तो वो भी पीपल वेलफेयर फंड में आता है। मीन्स तो आई टोल्ड देम कि ये हेड्स होते हैं हमारे पास फंड्स कलेक्ट करने के, तो इसके अलावा हम ऐसे नहीं ले सकते। बट ही वाज कीन ऑन कि नहीं, आपको डोनेशन लेना है, आपको डोनेशन लेना है। तो आई सेड कि सर, डोनेशन इन मनी तो ले ही नहीं सकते, हाँ डियर के तौर पर हम ऐसे ले सकते हैं कि हमने टेबल या चेयर या फैन कोई डोनेट करना चाह रहा है तो वो हमने ले लिया। तो इसमें भी हम ये बोलेंगे कि प्रॉपर हम इसका रिकॉर्ड रखेंगे, और ये ऑडिट के दौरान या टाइमली हम इन्फॉर्म करेंगे अपनी हायर अथॉरिटीज़ को कि इतना चेयर, इतना टेबल हमारे पास है जो कि डोनेटेड है और जो कि हमको किसी ने स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए दिया है। तो इसमें भी मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल विंटर के क्लोथ्स डोनेट कर रहे हैं तो हम ले लेंगे हैप्पीली। फॉर एग्जांपल कोई शूज़ कर रहे हैं या स्पोर्ट्स किट्स डोनेट कर रहे हैं तो वो हम ले लेंगे, बिकॉज दैट इज़ यूटिलाइजेशन फॉर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कुल मिलाकर इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस देन दे ऑल सेड थैंक यू मैम, योर इंटरव्यू इज़ ओवर एंड यू मे गो। तो अच्छा था इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। और फिर इसमें ये मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा मेरे को पॉलिटिकल साइंस के जो करंट अफेयर्स एकदम से पूछे गए, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि रेडीनेस नहीं है, बट ठीक है वो हैंडल हो गया था। बट मेरी टिप्स यही रहेंगी कि हमको आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ना है और हमेशा ये प्रूव नहीं करना कि नहीं मैं ही सही हूँ। आंसर कुछ भी हो सकता है। इट्स जस्ट कि आपकी पर्सनैलिटी जो आप कह रहे हो उसको कैरी कर रही है या नहीं कर रही है। डू नॉट गो अगेंस्ट योर पर्सनैलिटी, जो आप कह रहे हो वही दिखना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक मेंबर ने कुछ पूछा है तो वो फोर्थ मेंबर आपसे कुछ उसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो उस तरह का पैरामीटर किसी और नज़र से फ्रेम करके पूछ सकते हैं। तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, और जो संजीव सर की टिप्स थी वो बहुत ज़्यादा काम आई। फॉर एग्जांपल एंट्री कैसे करनी है, और फिर एग्जिट, और फिर उठने के बाद में ग्रीटिंग्स, थैंक यू वेरी मच सर, और इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, या फिर हैव अ नाइस डे, और इस तरह से। और फिर स्विफ्टनेस से बाहर नहीं निकलना, ओह कि चलो जल्दी से बाहर निकलो, नहीं, बहुत ही आराम से जिस तरह से एंट्री किया है उसी तरह से बहुत ही पोलाइटली एग्जिट भी करना है। डू नॉट शो योर ईगरनेस, डू नॉट जंप इनटू थिंग्स। तो इस तरह से बहुत अच्छा रहा। इसके बाद तो हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर रिटन एग्ज़ाम। तो रिटन एग्ज़ाम के लिए वैसे तो मेरी प्रिपरेशन चल ही रही थी, पर उसमें मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन किया। रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े से प्रैक्टिस किए, थोड़ा मैथ्स का क्वांट का पार्ट जो है वो कम किया। और क्योंकि हम लोग टीचिंग के प्रोसेस में रहते ही हैं तो हमारा लैंग्वेज पे कमांड ठीक ठाक ही रहती है, बट स्टिल वो जो टाइम फ्रेम में क्वेश्चन को, पेपर को कंप्लीट करना है, उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस आउट किया। तो यूट्यूब का मैंने बहुत सपोर्ट लिया। कुछ चैनल्स हैं जहाँ पर काफ़ी स्टडी मटेरियल है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टडी पोर्टल करके एक चैनल है, तो वहाँ पे अच्छा मटेरियल था काफ़ी। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस कंडक्ट रूल वो थे। और उसके बाद भी कुछ चीज़ें खुद से भी पढ़ी हैं, जैसे स्कूल मैनुअल की हेल्प लेके। तो काफ़ी सारी चीज़ें, सीसीएस कंडक्ट रूल, लीव रूल, ये सब प्रिपेयर किया। ऑल्दो ये एग्ज़ाम में तो नहीं आया, बट यस कहीं ना कहीं ये एक पुश के तौर पर काम आया कि हाँ अभी हमको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज है। तो बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होने से भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस इज़ की टू एनी एग्ज़ाम, रिटन में भी और इंटरव्यू में भी। अगर हमको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये हम कर लेंगे, तो हमने आधा तो कर ही लिया। और इसके बाद रोल ऑफ वाइस प्रिंसिपल इन स्कूल।
ओके, तो रोल ऑफ वाइस प्रिंसिपल इन स्कूल, तो वाइस प्रिंसिपल स्कूल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। तो वैसे तो हायरार्की में प्रिंसिपल होते हैं सबसे ऊपर। तो मुझसे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रोल ऑफ वाइस प्रिंसिपल क्या है, तो अब एज अ वाइस प्रिंसिपल आप क्या करेंगे, तो माय आंसर वाज कि मैम, जो प्रिंसिपल अगर है स्कूल में अवेलेबल, तो वो मुझे जो कहेंगे वो मैं करूँगी, क्योंकि यही हायरार्की है। फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ योर सीनियर्स जुडिशियसली। और फिर उसके बाद अगर वो नहीं है, मैं ही सीनियर हूँ, तो फिर मेरे पे कमांड है, तो देन आई विल सी थिंग्स अकॉर्डिंगली। और फिर वाइस प्रिंसिपल का काम क्या है कि स्कूल में बच्चों की सेफ्टी, टीचर्स आ रही हैं टाइम टू टाइम और टाइमली बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट ठीक से हो रहा है, स्पोर्ट्स अच्छा चल रहा है, एकेडमिक्स में अच्छा हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक है। तो अगर कहीं पे हमको फर्नीचर चाहिए या हमको वाइट वॉश करानी है या प्लांटेशन कराना है, तो इस तरह की चीज़ें वो ओवरऑल जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ही देखते हैं। इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल का काम होता है डीडीओ के रूप में, तो ड्राइंग एंड डिस्बर्सल ऑफिसर्स, फॉर एग्जांपल सैलरीज और हमारे इंक्रीमेंट है, पे से रिलेटेड कोई भी काम है, बिल्स पास करने का काम है। तो इस तरह से कुल मिलाकर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों काम वाइस प्रिंसिपल को करने होते हैं। हम प्रिपरेशन के दौरान खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें, तो क्योंकि वाइस प्रिंसिपल के एग्ज़ाम में और प्रिंसिपल के एग्ज़ाम में ये एक्सपीरियंस बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं। फॉर एग्जांपल, तो वाइस प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम है यूपीएससी द्वारा डीओई में तो पहली बार ही कंडक्ट कराया गया है। तो पीजीटी के लिए यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस था और टीजीटी पोस्ट के हिसाब से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया था। तो नॉर्मली ऐसा मैंने पाया है कि क्योंकि हम उस एज में उस टाइम तक आ चुके होते हैं कि हमारी फैमिली भी होती है साथ में और जॉब भी हो जाती है, प्लस हमको पढ़ना भी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मोटिवेशन ज़रूर काम आता है। तो वो मोटिवेशन हमको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों तरीके से मिल सकता है। तो फॉर एग्जांपल कि इंट्रिंसिक, तो भाई मेरे को अपने करियर को ग्रो करना है, मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे सिर्फ इस एक क्लास के बच्चों के लिए ही नहीं, पूरे स्कूल के लिए करना है ना। तो इस तरह से हम अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। और जो काफ़ी सारे यंग एस्पिरेंट्स जो हैं जिनको अदरवाइज किसी और एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं मिली है और वो ट्राई कर रहे हैं, तो वो तो फिर आपका कंपटीशन बनेंगे ही। तो ये मैंने भी फील किया है। और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, जैसे हमारी फैमिली है, हमारे बिलव्ड पर्सन्स हैं या हमारे चिल्ड्रन हैं, तो वो भी हमको बहुत सपोर्ट करते हैं इन अ वे। और जो हमारे स्कूल का स्टाफ है, अगर किसी को ये पता चलता है कि हम ये वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो देयर आर वेरी मैनी गुड पीपल जो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं और हर तरीके की हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि आप पढ़ो, अच्छे से प्रिपेयर करो। और फॉर एग्जांपल जैसे इंटरव्यू की गाइडेंस के लिए हम अपने सीनियर फैकल्टी से बात कर सकते हैं, प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। तो हम पूछ सकते हैं कि स्कूल में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या होना चाहिए, हमारा रोल क्या होना चाहिए। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें, उस प्रोसेस में हम अपने आप को अच्छे से मोटिवेटेड रखें। और कॉन्टिन्यूस स्टडी करना, तो क्योंकि हम खुद टीचर्स हैं, हम बच्चों को खुद यही कह रहे हैं कि पढ़ो, तो इट्स वेरी गुड कि हम खुद से पढ़ रहे हैं और उनको भी कह रहे हैं। तो अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम उनको कह सकते हैं कि हाँ, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो। तो इसका 2 तरह से फ़ायदा हो सकता है कि हमारी सेल्फ लर्निंग भी हो रही है और हम स्टूडेंट्स की नॉलेज में भी ऐड ऑन करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमको एग्ज़ाम के लिए 100% प्रिपेयर करना चाहिए और फिर उसके बाद अपना भगवान पे छोड़ देना चाहिए। तो इट्स लाइक कि ठीक है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है और मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, अपना 100% दिया, और फिर इसके बाद अब रिजल्ट चाहे जो भी हो, प्रिपेयर अपने आप को रखेंगे। हाँ, सिलेक्शन होता है, इट्स वेरी गुड, नहीं होता है तो भी ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम सिर्फ अपने इस एक एक्सपीरियंस को अपने स्कूल के 3000 बच्चों में शेयर करने वाले हैं। हमसे वो बहुत कुछ सीखने वाले हैं, हमारे स्टाफ के जो पीपल हैं, हमारे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं और हमारे सराउंडिंग में जितने पीपल हैं, तो हमसे हम अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और सबको अच्छे से होल हार्ट के साथ प्रिपेयर करना चाहिए। तो जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का,
तो इसमें मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी कबीर सर को, क्योंकि उन्होंने मेरे को पर्सनली बिल्कुल एज अ मेंटोर नहीं बल्कि एज अ ब्रदर उन्होंने मेरी हेल्प की है, कि उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है। इट वाज लाइक कि हर एक पॉइंट पर हेल्प करना, और क्रॉस क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं कि ऐसा हो गया तो क्या बोलना है, ऐसा हो गया तो क्या बोलना है, फ्रॉम एंट्री टिल एग्जिट और टिल सिलेक्शन ही वाज ऑल द वे, ही वाज वेरी सपोर्टिव, और उन्होंने इस जर्नी में बहुत हेल्प की है। तो जैसे 2 सेशंस हुए सर के साथ में, तो बहुत सारा इतना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ, पर्सनैलिटी ग्रूम हुई, फ्रॉम चूजिंग द ड्रेस कि आपको क्या पहनकर जाना चाहिए से लेकर के आपको कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। तो इन अ वे जब हम एक मेंटोर के साथ में कुछ लर्निंग कर रहे हैं तो वो बहुत डिफरेंट होती है। उसमें हम अदर देन इंटरव्यू हम खुद भी अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हाँ, अभी थोड़ा नॉलेज प्लस प्रेजेंटेशन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, बट हमको उसको कैसे सीक्वेंशियली बोलना है, तो ये चीज़ सर ने बताई। तो इस सर ने बोला है ऐसे कि 10 सेकेंड का पोज, फ्रेम योर आंसर, स्टेप वाइज 1 2 3, क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत अच्छे से उन्होंने हेल्प की, और सर ने कुछ टिप्स दी। फॉर एग्जांपल जैसे आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर पे फोकस करना चाहिए इंटरव्यू के, जैसे इंटरव्यू पास आ जाता है तो थोड़ा सा इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, कि अपने ओपिनियन बिल्ड करना कि कोई एक सिचुएशन है तो मुझे उस पर क्या ओपिनियन रखना चाहिए। ओपिनियन सबका अलग अलग हो सकता है, इट्स अबाउट यू, और फिर वो ओपिनियन आपकी पर्सनैलिटी से मैच होना चाहिए। तो सर ने जैसे बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे, तो क्वेश्चन पूछने के बाद में ऐसा होता था कि जो मैंने बोला ठीक था सर वॉज नेवर सेइंग कि नहीं गलत था, ही वॉज ऑलवेज सेइंग कि जो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, ये आपका ओपिनियन है, बस वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, पर्सनैलिटी को ओवरऑल ग्रूम करने में, और अपनी बात को बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तरीके से प्रेजेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। सो माई स्पेशल थैंक्स टू करियर क्वेस्ट एंड संजीव सर।